आमदीद खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे गुजरांवाला चेयरमैन पीएचए एसए हमीद एडवोकेट ने कहा कि शहर में बरसों से टूटी फूटी शिकस्ता हाल सड़कों की तामीर और बहाली पीटीआई का मिशन है, जिसकी तकमील के लिए जो तरक्याती काम पिछले कई बरसों से ना हो सके थे, हमारी हुकूमत उनको पाया तकमील तक पहुंचा रही है। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ नासिर इकबाल मुजाहिद। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मस्जिद इब्राहिम रोड, लिंक रोड, डीसी रोड की तमीर का जायज़ा लेने के मौका पर इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीएचए एसए हमीद ने कहा है कि साबका नून लीगी हुकूमत की नाअहली और करप्शन की वजह से पिछले 10 साल से टूट फूट का शिकार सड़कों की असर तमीर तो कुछ मरम्मत तक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत पुरअज़म है गुजरांवाला के शहरियों को टूटी फूटी शिकस्ता हाल सड़कों गंदगी के पहाड़ों और सीवरेज व गंदे पानी की वजह से दिन रात जिस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, इसका अजाला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नासिर हमें अपडेट करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, किला दीदार सिंह में गंदम की कीमत 2400 रुपये मन तक जा पहुंची। चक्कियों पर आटा 65 से 70 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। जिला इंतजामिया कीमत कंट्रोल करवाने में नाकाम हो चुकी है। आटा चक्की मालकान का कहना है कि हुकूमत सरकारी कोटे से गंदम फराहमत करे 40 रुपये किलो फरोख्त करेंगे। इस सिलसिले में बात करेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ फखरे नवीद से। जी फखरे नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और महकमा फूड के अफसरान की मिली भगत की वजह से किला दीदार सिंह और गिरदोनवा में गंदम की कीमत 2400 रुपये फ़ी मन तक पहुंच गई, जिसकी वजह से आटा चक्कियों पर आटे की कीमत 65 से 70 रुपये किलो तक हो गई है, जो मजदूर पेशा अफराद की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। गंदम की बढ़ती हुई कीमत की वजह से जहां आम लोग परेशान हैं, वहां आटा चक्की मालकान का कहना है हुकूमत आटा चक्की मालकान को सरकारी कोटा से गंदम खरीदने के लिए आसान शराइत पर लाइसेंस जारी करे, ताकि हम सरकारी गोदामों से गंदम खरीद कर आटा 40 से 45 रुपये किलो तक फ़रोख्त कर सकें। दूसरी तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ों और महकमा फूड के अफसरान की मिली भगत से गंदम की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमत को ज़िली इंतज़ामिया कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया फखरे नवीद हमें तफसीलन आगाह करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी ज़रा इस्तेमाल लाए जाएंगे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की, हम अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन का फोकस मुल्क की मफाद नहीं बल्कि शरीफों के मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को मुल्की माशी सूरत हाल में बेहतरी को मौसल तौर पर उजागर करने की हिदायत की और कहा कि मईशत से मुतालिक फैसलों के समरात आना शुरू हो गए हैं। अब पूरी तवज्जो बेहतर माशी अशारियों के समरात अवाम तक पहुँचाने पर है। अहम खबर से आगाह करते चलें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इस्लामाबाद में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि ये चीज़ें देर पा नहीं चल सकती। असेंबली में ताउन का हाथ बढ़ाया तो हमें धुतकारा गया। सिलेक्टेड हुकूमत सपोर्ट के बावजूद नीचे की तरफ जा रही है। क्या वो पाकिस्तान बेहतर था या ये वाला? लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि कोरोना के बाद लाखों लोग बेरोजगार और कारोबार ठप हैं। नैब न्याजी गठजोड़ ने बिजनेसमैनों को खौफजदा कर दिया है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज पाकिस्तान दुनिया में तन्हा खड़ा है। मुआशी और खारजा पॉलिसी में नाकामियों के अनबार हैं। खलबोशन का सहूलत कार बनना भी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। खलबोशन केस जिस तरह दिफा करना था नहीं कर सके। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत बेखबर और वफाकी वज़ीर पार्लियामेंट के फ्लोर पर झूठ बोलते हैं। आपको बताते चलें, वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने मुल्क लूटने वालों को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। टैक्सिला में लेबर कम्प्लेक्स के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर हवाबाजी ने कहा कि जिन लोगों ने 35 साल लूट मार की उनका एहतसाब होना चाहिए। मेरे खिलाफ नैब की कार्रवाई से कोई परेशानी नहीं है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मैंने ईवान में खड़े होकर नैब खुशामदीद कहते हुए कहा कि मेरा और मेरे ख़ानदान का एहतसाब किया जाए। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट 6 मई 2006 को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनाने का ऐलान हुआ था, ताहम गुज़श्ता हुकूमत ने इस पर कोई काम नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि चीन के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने को अहमियत देते हैं। चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका अहदाफ और मकासद हैं।
इमरान खान ने तवानाई, मवासलात, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी, मालियात और सनती सेक्टर से ताल्लुकात रखने वाली चीन की 10 फहरिस्त कंपनियों के नुमाइंदों का खैर मुकद्दम करते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने को बड़ी अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के माबैन कारोबारी ताल्लुकात का इस्तेहकाम हमारी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने चीनी सरमायाकारों को यकीन दहानी कराई कि हमारी हुकूमत चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी को अवलीन तरजीह दे रही है। सदर आरिफ अलवी ने आलमी बरादरी पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मुजालिम का नोटिस लेने पर जोर दिया है। बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिएला से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की आवाम सख्त अजियत में मुब्तला है। काबिज भारतीयों ने उन्हें पाबंद सलासल किया हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। इससे कबल बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर ने इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से भी मुलाकात की। उन्होंने बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया और इदारा जाती ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने के ज़िम्मेदारान नून लीग और पीपल्स पार्टी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि अपोजिशन की बातों से लगता है कि वो किसी और मुल्क में रहते थे। शहबाज शरीफ ने जिन मिसाइल की बात की है उनके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन का एक ही एजेंडा माल बनाना था। उन्होंने माल बनाने के लिए हर इदारे को कमज़ोर किया। शहबाज शरीफ के मुँह से इशराफिया का नाम सुना तो हंसी आ गई। वफाकी वज़ीर का कहना था कि IPP से महंगी बिजली के मुआहदे उन्होंने ही किए थे। महंगे मुआहदे करके किक बैक्स ली गई। IPP से मुआहदों का आज सरे नो जायज़ा लिया गया। हमने सस्ती बिजली की इब्तिदा कर दी है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत उल्टा चोर कोतवाल को डांटने और मैं ना मानूं का राग अलाप में रही है। आले शरीफ ने एक धेले की करप्शन नहीं की बल्कि कौम को अरबों डॉलर्स का टीका लगाया। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ साहिब की शिकायत है कि PTI से धक्कों के अलावा कुछ नहीं मिला। जायज़ है ये सारे दुख करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, बददियानती और अकड़ बापरवी के पैदा करदा है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि शहबाज शरीफ ड्राइंग रूम सियासत की बजाय गुज़श्ता 6 माह में मुल्क के दौरे करते तो ज़्यादा मुनासिब होता। 40 साल तक पंजाब पर हुक्मरानी करने वाले किस मुँह से सहूलियात की फराहमी का रोना रो रहे हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि अपने बुखार, कमर दर्द और खांसी तक का इलाज बाहर से करवाने वालों ने सेहत के शोबा को तबाह कर दिया। बात करेंगे सोने की। 2 हफ्तों के दौरान कीमतों में कमी के बाद रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज़ के दौरान फ़ी तोला सोना 500 रुपये महंगा हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में $10 फ़ी औंस का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोने की नई कीमत 1950 रुपये अमरीकी डॉलर हो गई। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत 1950 रुपये अमरीकी डॉलर बढ़ने के बाद बैन सराफा मार्केटों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सखर समेत दीगर जगहों पर फ़ी तोला सोने की कीमत में 500 रुपये का इजाफा देखा गया, जिसके बाद फ़ी तोला सोने की कीमत 1,18,500 रुपये हो गई। बात करेंगे मौसम के हाल की। रवां हफ्ता के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने ज़ेरे सिंध में अर्बन फील्डिंग, फ्लश फील्डिंग और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि मानसून हवाएं शिद्दत से रवा हफ्ते के दौरान मुल्क में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात ने आज सिंध, जनूबी मशरक़ी बलोचिस्तान, शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। आज दोपहर लाहौर, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और खित्ता पोठोहार में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान भावलनगर, भावलपुर, मुल्तान, DG खान, राजनपुर और रहीम या खान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आपको बताते चलें, मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि करंट अकाउंट खसारे का क्रेडिट लेने वालों को इल्म नहीं, कौमी तरक्की का जनाजा निकाल दिया है। करंट अकाउंट खसारे में कमी का मतलब है बैरूनी सरमायाकारी, प्लांट्स और खाम माल आना बंद हो गया है। मुल्क की तरक्की मुंजमद करके आज क्रेडिट लिया जा रहा है। करंट अकाउंट खसारा कम हो गया।
مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ایک سالہ بدترین کارکردگی کا اپنے دوسرے سال کی نااہلی سے موازنہ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ موازنہ ہی کرنا ہے تو 2018 کا، 2019 کا اور 2020 سے کریں تاکہ آپ کو سچائی نظر آئے۔ روپے کی قدر میں 45% کمی کر کے کہتے ہیں معیشت درست سمت جا رہی ہے۔ 2 سال میں 13,000 ارب کا قرض لیا، ایک نئی اینٹ نہیں لگائی۔ آپ کو بتاتے چلیں، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ماضی کی چیزوں کو درست کر رہے ہیں۔ آئی پی پیز سے نئے معاہدوں سے سرکولر ریٹ کم ہوگا، سستی بجلی ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ شفقت محمود نے لاہور میں غازی روڈ پر 220 کے وی گرڈ اسٹیشن کا افتتاحی تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سستی بجلی کی پیداوار کے لیے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں۔ ڈیموں کی تعمیر سے سستی بجلی پیدا ہوگی۔ ڈیموں کا مقصد پانی کو محفوظ اور بجلی پیدا کرنا ہے۔ بجلی کے معاہدوں میں قومی مفاد کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 90 کی دہائی میں کیے گئے معاہدوں سے 25 سال تک ہمارے گلے میں توک پڑ گیا۔ جب حکومت سنبھالی تو 1500 ارب روپے سرکولر ریٹ ورثے میں ملا۔ خبریں بھی اور بھی ہیں، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔